आज का जो टॉपिक है वो जो कल का टॉपिक था उसके आगे का ही है। तो इंट्रोडक्शन टू कन्वेंशनल पेस्टिसाइड फॉर प्लांट डिसीज मैनेजमेंट। कल जैसे सल्फर फंजीसाइड कवर किया हुआ था, तो आज कॉपर फंजीसाइड के बारे में बात करेंगे और मर्क्यूरी फंजीसाइड के बारे में बात करेंगे। जो कॉपर फंजीसाइड है, द फंजीसाइडल एक्शन ऑफ कॉपर वाज मेंशन्ड एज अर्ली एज 80 1807 1807 में, मतलब कि इसको प्रीवियस द्वारा वीट बंड में इसकी प्रॉपर्टी खोजी गई थी। जो वीट में जो बंड डिसीज आती है, टेलेटिया कैरिया के कारण होता है। तो 1807 में प्रीवोस्ट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉपर जो फंजीसाइड है उसकी प्रॉपर्टी को जाना था वहाँ पे। फिर लार्ज स्केल यूज एज फंजीसाइड स्टार्टेड इन 1885 आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ बोर्डो मिक्सचर बाय मिलार्डेट इन फ्रांस। अब जो लार्ज स्केल में जो कॉपर फंजीसाइड है इसका जो यूज चालू हुआ था, वो 1885 में बोर्डो मिक्सचर की डिस्कवरी के बाद चालू हुआ था। और बोर्डो मिक्सचर की डिस्कवरी किसने कर दी? मिलार्डेट ने, जो कि फ्रांस के साइंटिस्ट थे। बोर्डो मिक्सचर वाज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेपवाइन caused Plasmopara viticola and लेग ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जो बोर्डो मिक्सचर है ये डाउनी मिल्ड्यू के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। सबसे पहले जो यूज़ हुआ था जो बोर्डो मिक्सचर का, जो प्रोफेसर मेलाडेट थे उनके द्वारा यूज़ किया गया था, तो ये डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन में यूज़ हुआ था। और डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप वाइन जो है वो प्लाज्मोपेरा वर्टिकुला के कारण होती है, ये एक फंगस है। और लेड ब्लाइट में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो जब भी आप, मतलब कि एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप ये कॉजल ऑरिजिनम आप लिखते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है जैसे, तो आप इटैलिक में जरूर लिखिए। कॉजल ऑरिजिनम हमेशा इटैलिक में होता है। Some other copper sulfate preparation later developed were Bordeaux paste, Burgundy mixture and chestnut compound। ठीक है, ये बोर्डो मिक्सचर के बाद फिर दूसरे और कंपाउंड बनाए गए हैं, जैसे बोर्डो पेस्ट हो गया, बर्गंडी मिक्सचर हो गया, चेस्टनट कंपाउंड हो गया। अब ये जो कॉपर फंजीसाइड है, इसको कैसे क्लासीफाई किया है? कॉपर फंजीसाइड में देखिए ये चार कैटेगरी हैं। सबसे पहले आता है कॉपर सल्फेट प्रिपरेशन, सेकंड पे है कॉपर कार्बोनेट प्रिपरेशन, थर्ड है क्यूप्रस ऑक्साइड प्रिपरेशन, फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये चार ग्रुप हैं। जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, इसके अंदर बोर्डो मिक्सचर आता है, बोर्डो पेस्ट आता है, बरगंडी मिक्सचर और चेस्टनट कंपाउंड आता है। अब आप देखिए ये जो कॉपर कार्बोनेट प्रिपरेशन था, इसमें चौबटिया पेस्ट आता है। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है ये वाला। इसमें बोर्डो मिक्सचर आता है, बोर्डोक्स मिक्सचर आता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कॉपर सल्फेट एंड लाइम इन वाटर। ये देखिए इसमें ये तीन कंपोनेंट रहते हैं। सबसे पहला होता है कॉपर सल्फेट, दूसरा होता है लाइम और तीसरा होता है वाटर। तो जो अगर हमें 1% बोर्डो मिक्सचर बनाना है, 1% के लिए ये कॉम्बिनेशन है, उसके लिए 1 kg कॉपर सल्फेट लगेगा, 1 kg लाइम लगेगा। लाइम जो चूना अपन मार्केट से लेके आते हैं, अनबुझा हुआ चूना जो रहता है वो। और फिर उसके बाद ये 100 लीटर पानी चाहिए रहेगा। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन की मेथड बाद में एक अलग से वीडियो शेयर करूंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। अब ये बोर्डो मिक्सचर इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव फंजीसाइड फॉर फोलियर एप्लीकेशन। जो बोर्डो मिक्सचर है एक प्रोटेक्टिव फंजीसाइड है। प्रोटेक्टिव और सिस्टमेटिक फंजीसाइड क्या होते हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये प्रोटेक्टिव फंजीसाइड है और फोलियर एप्लीकेशन के लिए इसका यूज होता है। द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर हैव हाईली डेंसिटी। और ये जो मिक्सचर जो बनाया जाता है ये फ्रेशली ही यूज़ किया जाता है। तुरंत बना के उसी दिन यूज़ किया जाता है, 1 या 2 दिन नहीं रखते हैं। अगर ज़्यादा दिन इसका रखते हैं तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। मेजर यूज इंक्लूड द कंट्रोल ऑफ फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस ऑफ पोटैटो, बेंचुरिया ऑन एप्पल, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप, डैम्पिंग ऑफ लीफ डिसीज ऑफ सेवरल क्रॉप एंड रस्ट ऑफ कॉफी। तो ये सारी डिसीज हैं, इनके कंट्रोल के लिए इसका यूज होता है।
उसके बाद आता है बोर्डो पेस्ट। बोर्डो पेस्ट कैसे बनता है ये देखिए। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 kg of copper sulfate and 1 kg of lime in 10 लीटर वाटर। ठीक है, ये देखिए 1 kg कॉपर सल्फेट, 1 kg लाइम और 10 लीटर वाटर। अब वो जो बोर्डो मिक्सचर और बोर्डो पेस्ट में अंतर क्या है? अंतर केवल यहाँ पे है। ये देखिए 1 kg ये भी था, 1 kg ये भी था, और यहाँ पे जो बोर्डो मिक्सचर था उसमें 100 लीटर वाटर था। यहाँ पे 100 लीटर वाटर ना लगे, यहाँ पे क्या हुआ है कि 10 लीटर वाटर का यूज किया गया है। जब पानी की मात्रा कम रहेगी तो ये अपने आप ही ये पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा समझिए कि कैसे ये बनती है। फिर इट इज़ यूज्ड एज बाउंड ड्रेसिंग फंजीसाइड। क्योंकि इसका पेस्ट बना रहे हैं तो पेस्ट का यूज़ हम कहाँ करेंगे? ये बाउंड ड्रेसिंग में करेंगे। बाउंड क्या होते हैं? जब हम ट्रेनिंग या प्रूनिंग करते हैं प्लांट की, या फिर जो डिसीज जो डगाल है उसको काटते हैं, तो जहाँ से काटते हैं वहाँ पे घाव बन जाता है या कट का निशान बन जाता है। तो उस निशान को खुला ना छोड़ के उस पर ये बोर्डो पेस्ट लगा देंगे। जब ये बोर्डो पेस्ट लगाएंगे तो वहाँ से किसी प्रकार की जो पैथोजन है, फंगस बैक्टीरिया जो भी पैथोजन है, वो वहाँ से एंट्री नहीं करेगा। इट इज़ पेंटेड आफ्टर रिमूविंग डेड टिश्यू और आफ्टर प्रूनिंग इन ट्री क्रॉप। वही है, डेड टिश्यू हटाने के बाद या प्लांट की प्रूनिंग के बाद इसका यूज़ करते हैं। अब है ये बरगंडी मिक्सचर। बरगंडी मिक्सचर कैसे बनाते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 kg कॉपर सल्फेट, 1 kg सोडियम कार्बोनेट और 100 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ देखिए 1 kg कॉपर सल्फेट, तीनों में 1 kg था। अब यहाँ 1 kg सोडियम कार्बोनेट, यहाँ लाइम की जगह बस यहाँ पे चेंज हुआ है। लाइम की जगह क्या किया है? सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया है। और ये 100 लीटर वाटर। केवल जो बोर्डो मिक्सचर और बरगंडी मिक्सचर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? केवल यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, जो बोर्डो मिक्सचर था उसमें क्या था? यहाँ पे लाइम था, और बरगंडी मिक्सचर में यहाँ पे क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और ये तीनों से मिलके क्या बन जाएगा? बरगंडी मिक्सचर बन जाएगा। इट इज यूज्ड इन द क्रॉप सेंसिटिव टू बोर्डो मिक्सचर। अब ये जो बरगंडी मिक्सचर है ऐसी क्रॉप के लिए यूज किया जाता है जो बोर्डो मिक्सचर के लिए सेंसिटिव होती है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो बोर्डो मिक्सचर है कुकरबिट्स वगैरह के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है। जब हम बोर्डो मिक्सचर का यूज़ करते हैं तो उसमें बर्निंग इंजरी हो जाती है, लीफ वगैरह बर्न हो जाती है। तो ऐसी क्रॉप जो सेंसिटिव है तो उसमें ये बरगंडी मिक्सचर का यूज़ करेंगे। अब है चेस्टनट कंपाउंड। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 पार्ट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 11 पार्ट ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 2 पार्ट कॉपर सल्फेट होगा और जो 11 पार्ट होगा वो अमोनियम कार्बोनेट होगा। जैसे 2 kg कॉपर सल्फेट हो जाएगा तो 11 kg क्या हो जाएगा? अमोनियम कार्बोनेट। इट इज यूज्ड एज सॉइल फंजीसाइड अगेंस्ट डिसीज कॉज्ड बाय पीथियम एंड राइजोबिटेनिया। ये जो चेस्टनट कंपाउंड है ये क्या होगा? जब ये दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो पाउडर फॉर्म में आएगा तो क्या होगा? इसकी डस्टिंग कर सकते हैं। तो डस्टिंग कहाँ करेंगे? इसको सॉइल फंजीसाइड के रूप में यूज़ करेंगे। सॉइल में जो सॉइल पैथोजन है, कल किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सॉइल का जो फंगस उसको कैसे ख़त्म करेंगे। तो अपन इस कंपाउंड के द्वारा मतलब कि ये सॉइल में जो भी फंगस है, तो सॉइल के फंगस क्या होते हैं? ये पीथियम हो गया, राइजोबिटेनिया हो गया, स्क्लेरोशियम हो गया, फ्यूजेरियम हो गया। तो ये सारे डिसीज में ये कंट्रोल करेगा और ये सारे फंगस को ख़त्म करेगा। उसके बाद है कॉपर कार्बोनेट प्रिपरेशन। कॉपर कार्बोनेट प्रिपरेशन में आता है चौबटिया पेस्ट। ठीक है, चौबटिया पेस्ट क्या है? दिस इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 800 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड 800 ग्राम ऑफ रेड लेड इन 1 लीटर ऑफ लिंसीड ऑयल और लैनोलिन। यहाँ देखिए ये चौबटिया पेस्ट है, कैसे बनेगा? ये 800 ग्राम कॉपर कार्बोनेट, 800 ग्राम रेड लेड और 1 लीटर जो रहेगा लिंसीड ऑयल रहेगा। और लिंसीड जो अलसी का जो तेल रहता है, या अलसी का तेल अगर ना मिले तो लैनोलिन ऑयल भी आता है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों को आपस में मिक्स करके
ये चौबटिया पेस्ट बनाया जाएगा ये। इट इज सक्सेसफुली यूज्ड इन मैनेजिंग पिंक डिसीज, स्टेम कैंकर एंड कॉलर रॉट डिसीज इन एप्पल, एप्पल पीच एंड पियर। ठीक है, तो एप्पल पीच और पियर, इनमें जो पिंक डिसीज आती है, पिंक डिसीज आती है या स्टेम कैंकर आती है या कॉलर रॉट आता है, उसके लिए इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है और काफ़ी इफेक्टिव भी है ये। इट इज़ आल्सो अ बाउंड ड्रेसिंग फंजीसाइड। जैसे कि चौबटिया पेस्ट है, इसको जो घाव है उसकी ड्रेसिंग के लिए भी अपन यूज़ कर सकते हैं। बोर्डो पेस्ट जैसे यूज़ करते हैं वैसे इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब है क्यूप्रस ऑक्साइड प्रिपरेशन। क्यूप्रस ऑक्साइड प्रिपरेशन क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड प्रिपरेशन ये मार्केट में रेडीमेड फॉर्म में मिलते हैं ये। तो मार्केट में जो अवेलेबल है ये कॉपर 4% डस्ट के रूप में मिलते हैं, कॉपर सैंडोज के रूप में मिलते हैं, फंजीमार के नाम से आता है और पेरिनॉक्स के नाम पे ये आता है मार्केट में। क्यूप्रस ऑक्साइड इज प्रोटेक्टिव फंजीसाइड, ये प्रोटेक्टिव फंजीसाइड है, यूज्ड मेनली फॉर सीड ट्रीटमेंट एंड फॉर फोलियर एप्लीकेशन अगेंस्ट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू एंड रस्ट। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव फंजीसाइड है, सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, और जो ब्लाइट है, डाउनो मिल्ड्यू और जो रस्ट है, इसमें फोलियर एप्लीकेशन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अब है कॉपर ऑक्सी ऑक्सीक्लोराइड प्रिपरेशन। ठीक है, ये भी मार्केट में मिलता है। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव फंजीसाइड, ये फाइटोप्थेरा के लिए काफ़ी कारगर है ये। अगर फाइटोप्थेरा ब्लाइट आ रही है पोटैटो की तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ करते हैं। और बहुत सारे लीफ स्पॉट हैं, लीफ ब्लाइट है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ये सारे कॉपर फंजीसाइड थे। अब मरकरी फंजीसाइड की बात करेंगे। तो मरकरी फंजीसाइड कैसे होते हैं? मरकरी फंजीसाइड कैन बी ग्रुप्ड एज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मरकरी कंपाउंड। ये जो है इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बोथ द ग्रुप आर हाईली फंजीटॉक्सिक एंड वर extensively used as seed treatment chemical against seed-borne disease। ये जो दोनों ग्रुप के जो फंजीसाइड हैं, इनका क्या होता है, फंजीसाइडल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो इनको सीड ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर सीड बॉर्न डिसीज है, इंटरनली सीड बॉर्न है, एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज है, तो मरकरी फंजीसाइड के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। फिर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड शो बैक्टीरियल प्रॉपर्टी आल्सो। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मरकरी कंपाउंड है, इसमें बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, बैक्टीरिया को भी किल करता है, तो जो बैक्टीरियल डिसीज है उनको भी खत्म करेगा। ड्यू टू दियर रेसिडेंशियल टॉक्सिसिटी इन सॉइल एंड प्लांट and their extra toxicity nature, animal and human being use mercury fungicide is being discard। अब क्या होता है, जो मरकरी जो फंजीसाइड है ये काफ़ी टॉक्सिक होता है। अब टॉक्सिक होता है, इसका जो रेसिडुअल इफेक्ट है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, सॉइल में भी लंबे समय तक रहेगा। तो ये जो है एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। हानिकारक होता है इसलिए क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द कंट्री द यूज ऑफ मर्करी फंजीसाइड इज बैंड। ठीक है, जो जो अधिकांश जो कंट्रीज हैं, तो उन्होंने क्या किया, मर्करी फंजीसाइड को बैन करके रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ कंट्री हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया और जो दूसरी और जो कंट्री है वहाँ अभी भी यूज़ हो रहा है। तो जो अगर यूज़ कर रहे हैं तो केवल इसका यूज जो करते हैं केवल सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ स्पेसिफिक क्रॉप है उसमें ही यूज़ करते हैं, सभी क्रॉप में यूज़ नहीं करते हैं। इनऑर्गेनिक मरकरी जो है उसको कैसे डिवाइड किया गया है, इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इनऑर्गेनिक एक है मरकरी क्लोराइड। ठीक है, मरकरी क्लोराइड में ये केमिकल नेम है, ये मार्केट में मिलता है, अवेलेबल है। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग पोटैटो ट्यूबर एंड प्रोपोगेटिव मटेरियल ऑफ अदर रूट क्रॉप। ठीक है, इसका यूज़ कैसे करेंगे, पोटैटो के जो ट्यूबर हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए, या फिर कुछ ऐसे प्लांट है जो प्रोपोगेशन से तैयार होते हैं, जैसे बनाना वगैरह है, तो बनाना का क्या राइजोम लगता है, तो राइजोम का जो प्रोपोगेशन है उसको ट्रीटमेंट करेंगे। या फिर जो गन्ना की जो क्रॉप रहती है, तो गन्ना का प्रोपोगेशन भी उसके गन्ने के जो छोटे छोटे टुकड़े काट के मतलब लगाया जाता है, तो उसका भी उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मर्क्यूरस क्लोराइड,
ये सेकंड वाला जो मर्क्यूरस क्लोराइड है, ये मार्केट में इस नाम से अवेलेबल है। मर्क्यूरस क्लोराइड इज लिमिटेड टू सॉइल एप्लीकेशन इन क्रॉप प्रोटेक्शन यूज बिकॉज ऑफ इट्स फाइटोटॉक्सिसिटी। अब ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहता है, इसलिए इसका यूज़ केवल सॉइल एप्लीकेशन में करते हैं। अब ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स जो है, इनऑर्गेनिक की बात कर ली पहले, अब जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में ये 4 ग्रुप हैं। मिथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, इसमें एगिलॉल आता है, एरिटॉन आता है, सेरेसॉन, वेट आता है। इनके नाम आपने सुने होंगे, एगिलॉल, एरिटॉन, सेरेसॉन। लगभग जो भी गन्ने वाली क्रॉप है, गन्ने वाली क्रॉप हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, तो उसमें इसका एग्लॉल एरिटॉन का ट्रीटमेंट किया जाता है, सेरेसॉन का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर है फिनाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, तो फिनाइल मर्क्यूरी क्लोराइड में भी ये सेरेसॉन ड्राई आता है, सेरेसॉन आता है, तो इसका यूज़ भी करते हैं। फिर इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, ये सेरेसॉन के नाम से आता है, ये यूएसए में सेरेसॉन के नाम से है, और इंडिया में क्या है, सेरेसॉन वेट और सेरेसॉन ड्राई के नाम से मिलता है। फिर टॉलीमर्क्यूरिक एसिड, इसमें एग्रोसॉन जीएन, एग्रोसॉन जीएन ये भी मार्केट में काफ़ी मिलता है, एग्रोसॉन जीएन के नाम से ही मिलता है ये। तो दीज आर यूज्ड मेनली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। तो ये जितने भी जो फंजीसाइड हैं, इनका यूज़ कहाँ करते हैं, सीड के ट्रीटमेंट में करते हैं, या जो प्लांटिंग मटेरियल है, जिनका प्रोपोगेशन मटेरियल के द्वारा होता है, उनमें यूज़ किया जाता है। These fungicide are used for seed treatment by dry, wet and slurry। ये जो फंजीसाइड है, इनका यूज कैसे करते हैं, या तो ड्राई करेंगे, या गीला करेंगे, या स्लरी के रूप में करेंगे। फॉर सीड ट्रीटमेंट 1% मेटेलिक मर्क्यूरी इज अप्लाइड एट 0.25% कंसंट्रेशन। जो मर्क्यूरी, जो मेटेलिक जो मरकरी है, इसका 1% या 0.2% के रूप में इसका यूज करता है। तो ये सारे फंजीसाइड्स थे।